सप्लाई चेन मैनेजमेंट की 4 मेजर डोमेन्स हैं। स्पेशलाइजेशंस हैं जिसमें लॉजिस्टिक्स, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंटरी प्लान। विद ईयर्स एंड एक्सपीरियंस एज पास बाय आपको 6 फिगर की आराम से जॉब इसमें मिल सकती है। लिंक्डइन है उसका आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते इंपॉर्टेंस नॉर्थ अमेरिका में। सेकंड थिंग ये है कि फीस स्ट्रक्चर 36,000 है। गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो एक बड़े दिनों बाद एक वीडियो शूट कर रहे हैं अबाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट मारे। टुडे वी हैव अ पर्सन स्ट्रेट फ्रॉम रिचमंड, इतनी दूर से वो स्पेशल आया, एंड ही इज करेंटली अ MBA स्टूडेंट enrolled in operations management course in a university in Vancouver. So हम उससे बात करेंगे भाई कि what is this course all about, what you can expect after doing this course, what certifications this course have, how much package you can expect, what courses you should study beforehand so that it will benefit you while doing this course, everything A to Z. बाकी कुछ कोर्स यहाँ कनाडा में बहुत सारे पॉपुलर हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कर रहे थे, एंड दिस इज वन ऑफ देम. सो लाइक IT, बिजनेस मैनेजमेंट, BBA कह लो, या सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मेडिकल साइड है ना, साइंस साइड, 4-5 फील्ड्स ही हैं. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फील्ड्स एंड अ टॉप ग्रोइंग फील्ड इन कैनेडा. सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट इन डेप्थ. Without any ado, let's introduce him and start the video. Alright guys, so he is Deepak and he gonna introduce himself first. So Deepak bhai, let's go ahead. थैंक यू नीरज. मेरा नाम दीपक तोतलानी है और मैं 26 ईयर्स ओल्ड हूँ. आई बिलोंग फ्रॉम मुंबई, इंडिया, जहाँ पे मैंने 4.5 years ऑफ सप्लाई चेन मैनेजर का डेजिग्नेशन होल्ड किया है. आई हैव डन वर्क एक्सपीरियंस इन FMCG कंपनी. राइट नाउ आई एम डूइंग MBA एट ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी रिचमंड में, और स्पेशलाइजेशन इज टुवर्ड्स इनटू इंटरनेशनल बिजनेस. Perfect. So let's talk more about कि भाई this video is all about supply chain management and everything. Correct. So let's talk about what it is first. ओके, सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन अ वेरी ब्रीफ आंसर में अगर आपको समझा दूं, एक चीज की डिमांड है, बेसिकली हमें वो फुलफिल करनी है, दैट इज कंप्लीटली सप्लाई चेन मैनेजमेंट. इफ वी गो टोटली इनटू डेप्थ तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशंस हैं जिसमें लॉजिस्टिक्स, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री प्लानिंग और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे. बट इन अ वेरी ब्रीफ आंसर, किसी की डिमांड है, हमें उसे फुलफिल करना है, एंड दैट इज व्हाट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ऑल. For example, it's like a Walmart or Superstore or something like this. करेक्ट. Like an example kind of thing. ठीक है. बाकी अब मेरे को आप ये बताओ कि what did you did before in India and what are you currently doing? Like what specialization are you in right now? Correct. And when you came to Canada? करेक्ट. सो लेट्स आंसर द लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट. मैं कनाडा 10 महीने पहले ही आया हूँ. आई एम फेयरली न्यू टू दिस कंट्री, स्टिल फिगरिंग आउट द इन्स एंड आउट्स ऑफ हाउ दिस कंट्री ऑपरेट्स और यहाँ पे क्या चलता है. मैंने BCom करा है. आई स्टार्टेड माई BCom in 2014 आफ्टर टेकिंग 12th. कॉमर्स फील्ड में मैं चला गया. Yeah. 2014 to 17 मैंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया. 2017 में मैं ग्रेजुएट हुआ. उसके बाद मैंने 1 साल का इंटर्नशिप करी, ट्रेनी की जॉब करी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड देन आई हैड enough skills, enough knowledge, enough passion to convert that training and internship towards assistant supply chain manager role. And 4 साल मैंने वो किया, 4-4.5 साल. फिर मैं अभी आया हूँ कनाडा 10 महीने पहले, 2022 अक्टूबर. Perfect. And which university are you studying here? ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी. कहाँ पे? रिचमंड में. ठीक है. So it's like more of a private institution, right? करेक्ट. राइट. और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का ये होता है कि इसमें वर्क परमिट नहीं मिलते हैं, बट ही इज़ बेसिकली डूइंग एन MBA. सो दैट्स वाई MBA के कुछ कोर्सेज या बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें इवन इफ यू आर इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यू विल इवेंचुअली गेट अ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट 3 साल वाला. सो ये हमने यहाँ पे आपका क्लियर कर दिया. अब आप मेरे को इसमें पहले बताओ कि लेट्स टॉक अबाउट मोर ऑफ अ डोमेन साइड की कितनी डोमेन्स है या कह लो कितनी फील्ड्स हैं इसके अंदर. करेक्ट. सप्लाई चेन मैनेजमेंट की 4 मेजर डोमेन्स हैं. 4 डोमेन्स में सप्लाई चेन मैनेजमेंट खत्म हो जाता है. एक हो गया आपका लॉजिस्टिक्स. ठीक है, लॉजिस्टिक्स में आपका ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन सब आ गया. सेकंड हो गया आपका परचेजिंग साइड, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट. ठीक है, उसमें आपका सेल्स, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन विद सप्लायर्स और क्या रेट पे आप खरीदोगे, दैट ऑल थिंग्स कम्स इनटू द पिक्चर. थर्ड आपके आगे आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जिसमें जो सप्लाई चेन के प्रोसेसेस है वो कैसे ऑपरेट होते हैं, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कैसे उसमें एफिशिएंसी लानी है, उस पर ज़्यादा होती है.
और चौथा आपका हो गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसमें आपका डिमांड फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री प्लानिंग, फुलफिलमेंट सब आ गया। इन्वेंट्री से रिलेटेड जो भी हो गया सारा उसमें इन्वेंट्री प्लानिंग में आ जाता है। ओके परफेक्ट। एंड लेट्स टॉक अबाउट कि भी इसमें आपको प्री रेक्विजिट्स क्या चाहिए थे बिफोर डूइंग दिस कोर्स? इज देयर एनी प्रीरेक्स? यस, सो प्री रिक्विजिट कैसे होता है कनाडा में जनरली, अगर पर्सपेक्टिव से बात करूं तो कॉमर्स बैकग्राउंड होना चाहिए। यू शुड हैव अ बिजनेस रिलेटेड डिग्री इन इंडिया। अगर आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए आ रहे हो तो आपने बीएमएस लाइक मैनेजमेंट स्टडीज या मार्केटिंग, मास मीडिया और नॉर्मल बीकॉम, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, जिसमें सारे जनरल बिजनेस से रिलेटेड इलेक्टिव्स आ जाते हैं, अगर आपने वो करे हुए तो आप ये कोर्स बिल्कुल चूज कर सकते हैं। ओके परफेक्ट। And now let's talk about कि भी what domain are you specializing? Okay, that's a nice question. So, I'm doing MBA. It's a general MBA, but I have taken my specialization into international business. जो मुझे ग्लोबल पर्सपेक्टिव के हिसाब से कॉर्पोरेट कैसे सोचते हैं, कैसे अपना बिजनेस डिसीजन लेते हैं टू पेनिट्रेट इन अ मार्केट, इवन आफ्टर पेनिट्रेशन कैसे उसको स्केल करना है, कैसे लार्जर मार्केट ऑडियंस तक पहुंचना है, उसके ऊपर उनकी रिसर्च होती है, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग होती है। So I'm doing MBA in international business. Okay, and how are you finding the studies here in Canada different from studies what you have did in India? क्या transition था? Oh, to be really honest, studies in Canada is much easier than India. इंडिया में हमने बहुत रगड़ के पढ़ाई करी है, रातों रात बैठ के पढ़ाई करी है। इधर कुछ नहीं है। इधर there is good marks for class participation, presentations, assignments in projects. कोई छोटे मोटे फाइनल एग्जाम हो गए तो वो उसमें भी प्रोफेसर आर वेरी नाइस इनफ टू टेल अस कि क्या आने वाला है टेस्ट में। तो यहाँ की पढ़ाई आई फाइंड इट अ बिट मोर काइंड ऑफ वेरी इजी कंपेयर्ड टू इंडिया। बट इसमें ये थोड़ा सा क्लियर कर दो कि यू कैन नॉट बंक द क्लास बिकॉज अटेंडेंस के इट्स लाइक अ कंपलसरी काइंड ऑफ थिंग बिकॉज अदरवाइज दे वोंट पास। या अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। यहाँ बंकिंग नहीं कर सकते आप, अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो चलो that's really good. And just tell me more about कि भी did you did any certifications, या अगर जो इस फील्ड में बंदा है या once they graduate what kind of certification it aligns you कि कौन कौन से हैं? करेक्ट। सो आई बिलीव सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अगर आपको प्रॉस्पर करना है देयर इज नो स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन टू गेट इनटू इट। अगर आपके पास अच्छा पैशन है, इफ यू हैव द नॉलेज, इफ यू वांट टू लर्न, आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एंट्री लेवल पोजीशन और बेसिक जॉब्स तो शुरुआत में मिल ही जाती है। एंड दोज जॉब्स पे यू स्टिल वेल 55 to 65,000 एनुअल पैकेज मिलता है कनाडा में इवन इन एंट्री लेवल्स। सो इट्स अ डिसेंट पैकेज टू स्टार्ट विद एंड देन स्काई इज द लिमिट। जितना आप अपनी अपस्किल करोगे, अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स बढ़ाओगे, देयर इज नो लिमिट। इन कनाडा स्पेसिफिक अगर आपको सप्लाई चेन में बहुत आगे जाना है, देयर आर फ्यू सर्टिफिकेशंस व्हिच आई रिकमेंड। एक तो हो गया आपका SCMP जो हो गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोफेशनल। उसका ही अगर आपको सब रूट चाहिए तो SCFC करके है, सप्लाई चेन फ्रॉड सर्टिफिकेशन। सप्लाई चेन SCMP करने के बाद आप SCFC कर सकते हो, जो आपको थोड़ा और स्केलिंग देगा, थोड़ा और प्रमोशन देगा। इसके अलावा अगर आपको एक और बड़ा सर्टिफिकेशन करना है तो आप CCLP कर सकते हो, सर्टिफिकेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स प्रोफेशनल्स। ये भी बहुत रिकग्नाइज्ड है इंटायर कनाडा में, आपको काफ़ी अच्छी जॉब्स देगा ये। एंड लास्टली अब अगर आप बेसिक फंडामेंटल कोई कोर्स करना चाहते हो तो आप लिंक्डइन पे काफी कोर्सेज है, या SMT कर सकते हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ट्रेनिंग। दीज आर सम सर्टेन 3-4 गुड सर्टिफिकेशंस राइट इनसाइड कनाडा। परफेक्ट। एंड इसकी क्या फीस स्ट्रक्चर होता है? जैसे अभी आप बता रहे थे मेरे को लाइक ऑफ द कैमरा, लाइक फॉर स्टूडेंट्स इट्स काइंड ऑफ वेरी चीप राइट, लाइक वेरी लेस एक्सपेंसिव, लाइक 17 or something you researched about? करेक्ट। सो एज पर माई रिसर्च द एंट्री फीस, मेंबरशिप फीस होती है SCMP की, उसमें आपको शुरुआत में 500 to 750 CAD देना पड़ता है जस्ट टू बिकम अ मेंबर, एंड देन यू डू द कोर्स। दैट कोर्स कैन बी अ बिट एक्सपेंसिव, बट फॉर स्टूडेंट्स दैट मेंबरशिप इज रियली चीप। आप $17 पे मेंबरशिप उठा सकते हो, और उसके बाद अगर आपके बिजनेस इलेक्टिव्स है तो उसमें काफ़ी सारे कोर्सेज आपके वेव ऑफ भी हो सकते हैं। अदर देन दैट 750 CAD पर कोर्स की उसमें फीस है, थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है, बट ट्रस्ट मी इट्स एन इन्वेस्टमेंट। अगर आपका सप्लाई चेन में घुसना है, इट विल गिव, आई मीन जहाँ पे बंदा 9,000 8,000 सेमेस्टर की फीस निकाल लेता है तो 750 इज नथिंग फॉर अस। करेक्ट, लाइक स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बंदे। सो दैट्स वंडरफुल। अब मेरे को ये बताओ कि इसको हट के अगर हम बात करें कोऑप के बारे में, करेक्ट, इज दिस कोर्स हैज कोऑप? इज इट अ मैंडेटरी कोऑप और लाइक नॉट?
if it's a mandatory, then if it's a paid or not paid. करेक्ट. सो मेरे कोर्स में तो कोऑप नहीं है, बट मैंने जब मैं आ रहा था कनाडा मैंने रिसर्च करी थी अपनी. देयर आर सर्टेन गुड इंस्टीट्यूट्स विच गिव यू कोऑप, बट वो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन था, मुझे एक मास्टर्स की डिग्री चाहिए थी. सो मेरे कोर्स में ट्रिनिटी वेस्टर्न में नहीं है, बट इफ़ यू अप्रोच दी जो रिक्रूटमेंट सेल होता है या एम्प्लॉयमेंट सेल होता है, दे कैन प्रोवाइड यू लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड दे कैन हेल्प यू इन फाइंडिंग अ कोऑप, बट दे वोंट टेक गारंटी ऑफ इट. अदर देन दैट काफ़ी इंस्टीट्यूट्स है, लाइक KPU है ब्रिटिश कोलंबिया में, क्वातलान पॉलिटेक्निक, वो आपको कोऑप ऑफर करता है सप्लाई चेन के 2 साल के कोर्स में. अदर देन दैट आप ओंटारियो साइड जा सकते हो अगर आपको PG 1 ईयर के सर्टिफिकेशंस करने हैं. That's what I was looking कि भाई एक तो KPU है and then the one where I studied UFE which is in Abbotsford, right, British Columbia. तो यहाँ पे भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का 2 साल का प्रोग्राम है. दे हैव अ ऑप्शनल कोऑप, दैट मीन्स कि भाई आपको मिल गई वेल एंड गुड, इट वुड बी अ पेड, देन इट वुड बी अ टू हैंडेड डू वाला बात हो जाएगी कि भाई आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है एंड देन यू आर गेटिंग पेड एज वेल. बट कोई गारंटी नहीं लेता, दैट यू हैव टू सेल्फ रिसर्च अबाउट इट. करेक्ट. एंड स्पेशल बात जिसमें सबसे मेन ये बात है कि while on your work permit you cannot accept a full time co-op position, you have to apply for a co-op work permit. और co-op work permit अप्लाई करने के लिए you should have a letter from your educational institution. तो ये थोड़ा सा like official kind of चीज़ है जो आपको देखनी पड़ेगी अगर आपको even you have to accept a co-op position. इसके अलावा अगर आपको ऐसा पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है then it's good to go, like that's not a problem. Correct. So okay, and you want to add anything else into that? या जस्ट वांट टू एड अप वन थिंग कि अगर आप एंट्री लेवल पोजीशंस में घुसना चाहते हो इन अ बिग कॉर्पोरेट, सो कनाडा में बहुत सारे अच्छे एम्प्लॉयर्स हैं जहाँ पे आप उनको केटर कर सकते हो. लाइक Amazon is one of the biggest recruiters for students and interns जो एंट्री लेवल में घुसना चाहते हैं. PNG is a very big institute, organization. Unilever एक है, Unilever में घुस सकते हो. उसके बाद PepsiCo में घुस सकते हो. Labatt Breweries है जो ये Budweiser, Bud Light, कोरोना ये सब की जो बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसमें घुस सकते हो. McCain Foods है. 6-7 good employers which hire supply chain interns. And सबसे बड़ी बात ये है कि like as a supply chain management कह सकते हो ग्रेजुएट, there is a lot of opportunity in Canada because as an example अगर मैं लूँ तो अल्बर्टा में कैलगरी करके शहर है, वहाँ एडमिंटन में अभी अमेजोन ने सबसे बड़ा वेयर हाउस खोला है बिकॉज देयर इज़ अ चीप लेबर. और वहाँ की जो मिनिमम वेज है वो भी ओंटारियो और इधर टोरंटो से ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया से कम है. सो दे कैन ओपन ए वाइडर वेयर हाउस एंड देन यू कैन इवन दे कैन जनरेट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज एज वेल. तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप मेरे को ये बताओ कि व्हाट अ स्टूडेंट कैन एक्सपेक्ट after they have graduated. Like you already told about a salary side kind of thing कि भाई 50 से 55,000 is the starting है ना. But more of a कि what they can how they can see themselves in a 5 years if they are trying to go into that field. Sure. So my recommendation जो भी supply chain management के certifications ले रहा है, that is not the limit. I would say कि एक बार आपका वो हो जाए, definitely get into this field. 6-figure package is मोर देन अ ड्रीम, आराम से मिल सकता है. आपको बस एक नीश पकड़नी है, बीट ऑपरेशंस, बीट लॉजिस्टिक्स, बीट प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री, जिसमें आपको खेलना है उसमें आप खेलो. सबकी अलग नीश है, उसमें स्पेशलाइजेशन करो और सर्टिफिकेशंस लो. विथ ईयर्स एंड एक्सपीरियंस एज पास बाय आपको 6 फिगर की आराम से जॉब इसमें मिल सकती है. बिकॉज दिस इंडस्ट्री इन नॉर्थ अमेरिका इटसेल्फ इज अ बिग 7 बिलियन इंडस्ट्री. कनाडा में एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड. यहाँ पे खुद कुछ नहीं उगता है, बहुत कम चीज़ें उगती हैं. एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. तो बहुत सारी चीज़ों में आपको स्कोप दिख जाएगा. बाकी आप मेरे को ये बताओ, अपने लिंक्डइन के बारे में बात की तो लिंक्डइन इज अ पावरफुल टूल. अब टेल देम द पावर ऑफ लिंक्डइन थोड़ा सा. लिंक्डइन इन नॉर्थ अमेरिका हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पावर. आप अगर सोशल मीडिया से ले सकते हो. If anyone is not doing LinkedIn, नहीं फोकस कर रहा है, you be the differentiator. आप LinkedIn पे ज़रूर फोकस करो. All your dream companies are on LinkedIn. उसके professionals, employees जो वहाँ काम कर रहे हैं उनसे definitely आप connect करो, reach out to them. Don't ask for a job सीधा कि मुझे job दिलवा दो इसमें. Try to build a connection. उसके साथ रैपो बनाओ, उससे informative questions पूछो supply chain field related. आपको क्या जानना है वो field के बारे में and everything.
गोरे लोगों को ये पसंद है इंफॉर्मेशन देना और बताना, उनके पास इंफॉर्मेशन भरपूर पड़ी है और जो इंटरेस्ट लेता है वो उसको दिल खोल के बताते हैं. सो क्रिएट अ रैपो विद देम. आगे चल के जो भी जॉब ओपनिंग्स आएगी, यू अप्लाई फॉर देम, आस्क फॉर अ रेफरेंस, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू अ रेफरेंस. और उससे आपको काफ़ी अच्छी जॉब लैंड हो सकती है. लिंक्डइन इज़ वन टूल विच, मतलब कुछ उसका वो नहीं कर सकते, उस क्या कहते हैं, वर्ड क्या कहते हैं, क्वांटिफाई नहीं कर सकते लिंक्डइन का इंपॉर्टेंस. कहता हूँ लिंक्डइन है उसका आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते इंपॉर्टेंस नॉर्थ अमेरिका में. इट इज अ बिग टूल, एसेट है आपके It's like a social media platform for career professionals. So लिए. it's like the word say कि आप search करो and then it's good to go. बाकी मेरे को अब ये बताओ which is like a kind of a wrap up question या आपसे related question है Right. कि right now you are doing an MBA, ठीक है. MBA भाई लोगों का ड्रीम होता है पहली बात तो, बिकॉज अंडर ग्रेजुएशन ये अगर फील्ड में कर लें तो वो बहुत बड़ी बात होती है ना, स्पेशली इन कैनेडा यू आर डूइंग दिस. कि इसका क्या फ्री स्ट्रक्चर है एज पर एन MBA स्टूडेंट, Yeah. आपका कितने साल का कोर्स बचा है, Right. और व्हाट यू आर प्लानिंग टू गो और वेयर यू आर प्लानिंग टू गो. तो टॉकिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर, मेरा कोर्स 2 साल का है, टोटल 16 मंथ्स का कोर्स है. इट्स अप टू मी कि मैं विद समर ब्रेक लेता हूँ, विदाउट समर ब्रेक लेता हूँ. बट इफ आई डू 16 मंथ्स ऑफ कोर्स, आई गेट 3 years ऑफ PGWP एज पर द रूल्स. या तो मैं विदाउट सेमेस्टर ब्रेक कंप्लीट करके इसको फटाफट खत्म करना चाहता हूँ. उसके बाद सेकेंड थिंग ये है कि फीस स्ट्रक्चर 36,000 है, 2 साल में बटेगा 18,000. फर्स्ट ईयर का पूरा भर के आना है आपको 18,000. सेकेंड ईयर में एज पर यू टेक कोर्सेज आप अपनी फीस पे कर सकते हो. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप पे स्टूडेंट के ऊपर बर्डन नहीं डालता ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी, ट्रिनिटी वेस्टर्न. एक एक कोर्स में आप भरते जाओ, धीरे धीरे भरते जाओ, आराम से आपके पैसे भी एक एक कोर्स और एक एक सेमेस्टर, एक एक कोर्स के आप भर सकते हो इसमें. एंड बाकी द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये आपका स्टडी कब खत्म हो रही है? मेरी स्टडी आई बिलीव 2024 अप्रैल के आसपास हो जाएगी. तो मतलब खत्म ही है ऑलमोस्ट, है ना? 2 सेमेस्टर रह गए, 2 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर फुल टाइम. नाउ व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर अप्रैल 2024? Right, that's a good question. So मेरा plan after my MBA will be going for a big corporate, preferably in supply chain and operations management related fields में मैं जाना चाहूँगा. I have figured out मुझे कहाँ कहाँ apply करना है, क्या क्या skills और क्या क्या certifications चाहिए. I'm already working towards it. अगर आप मुझे LinkedIn पे follow करोगे तो आप देख सकते हो मैं कौन से certifications complete करके post कर रहा हूँ. आप भी वो कर सकते हो. If you want to, मैं नेम कर दूं अगर 2-3, तो आप एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो आपको सप्लाई चेन में आना ही चाहिए. ये तो प्री रिक्विजिट है. अगर आप सप्लाई चेन डेटा से बहुत खेला जाता है तो उस पर आपको एक्सेल का टूल आना चाहिए. सेकेंडली SQL करके एक है SQL, वो भी अगर आपके पास एक सर्टिफिकेशन है, लिंक्डइन पे उसके सर्टिफिकेशन अवेलेबल है. स्क्रम करके है, ये आप कर सकते हो. और एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये कर सकते हो. SAP का अगर कर सकते हो तो इवन बेटर. सॉफ्टवेयर में जाओगे तो आपको 6 figure आसानी से मिल सकता है. एंड आपने कोई ऐसे सर्टिफिकेशन लिए हुए हैं वैसे कि अभी लेने का सोच रहे हो आप? मैं लेने का सोच रहा हूँ. अभी मैं लिंक्डइन पे सर्टिफिकेशंस उठा रहा हूँ धीरे धीरे करके. अंटिल 2024 अप्रैल आई बिलीव मेरे ये सारे सर्टिफिकेशंस हो जाएंगे. उसके बाद मैं एक जॉब उठा के SCMP का सर्टिफिकेशंस करने की सोच रहा हूँ. और उसके बाद देयर इज नो एंड. उसके बाद तो वेरेवर यू कैन अपस्किल योरसेल्फ, स्काई इज द लिमिट. या बाकी इसके अलावा डू यू हैव सम लास्ट वर्ड्स और अ मैसेज टू कन्वे? लास्ट मैसेज मेरा टू द ऑडियंस वुड बी सप्लाई चेन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फील्ड्स इन कैनेडा. इसके ऊपर अगर आपने थॉट डाला है या इंटरेस्ट डाला है, यू आर गोइंग इन द करेक्ट डायरेक्शन. मेक श्योर टू टेक एक्शन. एंट्री लेवल जॉब्स आर वेल पेड. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. 55 to 65K का मिनिमम पैकेज है इन सप्लाई चेन. मैनेजमेंट लेवल पोजीशंस कैन स्टार्ट फ्रॉम 75 to 90K के आसपास की आपको जॉब्स मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन डेजिग्नेशन एंड कंपनी टू कंपनी. इफ यू गो मोर इनटू सॉफ्टवेयर, SAP एंड टेक्नोलॉजिकल साइड, थोड़ा IT साइड ज़्यादा जाओगे, सप्लाई चेन का जो IT है उसमें यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट 6 figure पैकेज मिल जाता है. एंड विथ मोर एक्सपीरियंस यू स्केल फर्दर. देयर आर मेनी बिग कंपनीज इन कैनेडा जिनको हमारी ज़रूरत है. जस्ट केटर टू देम, कीप ऑन अप्लाइंग. स्काई इज द लिमिट सप्लाई चेन में. यू विल गो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन अगर आप इसको. बाकी मैं इसमें एक और बात ऐड करता हूँ कि जैसे आपने भाई इतनी अच्छी बात सुनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ. बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कमिंग टू कैनेडा,
चाहे आप 12th के बाद आ रहे हो, चाहे बैचलर्स के बाद, चाहे MBA के बाद, at any given point of time, if you are coming to study in Canada, then you know like visa process, university selection है ना, university admission, GIC वगैरह, ये process का part होता है. So he is currently partnershiping with like 1 or 2 immigration consultants, Yeah. one in Canada, one in India, and he can help you with all the A to Z like kind of thing. भाई कोई भी चीज़ पूछनी है at any given point of time, तो he is the person. एक गूगल फॉर्म दिया जा रहा है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आपने अपनी डिटेल्स भरनी है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा रहा, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. बाकी वी विल रीच यू आउट एंड द फ्री सॉरी द बेस्ट पार्ट इज द कंसल्टेशन इज फ्री, राइट? फ्री, या तो वी विल गेट अ कॉल फ्रॉम अस, जो हमें आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एंड आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. अगर फ्यूचर में यू थिंक वी आर द बेस्ट वंस और ही इज़ द बेस्ट वन, नॉट मी, so you can definitely be in contact and you can start the process. इसके अलावा I don't think I have anything to say more unless you have. No, if you want one last suggestion, मैं चाहता हूँ नीरज की ऑडियंस बहुत पैशनेट है. मैं खुद नीरज का एक सब्सक्राइबर हूँ, तो आई नो कि कितनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, चीट कोड्स की ज़रूरत होती है कनाडा में. जस्ट वन ऑफ द लास्ट चीट कोड्स इज लिंक्डइन पे HR मैनेजर्स को ज़रूर फॉलो करके रखो. देर आर मैनी पोजीशंस, जो छोटी हो या बड़ी हो, बहुत सारी पोजीशंस लिंक्डइन और इंडीड पे आती भी नहीं है. दे आर इंटरनली हायर्ड, और जो HR मैनेजर्स के कनेक्शंस है उसी पे हायरिंग हो जाती है. तो मैंने ये करा हुआ है, HR मैनेजर्स को कनेक्ट करके रखो इन योर ड्रीम कंपनीज. दे पोस्ट पोजीशंस जो उनको चाहिए होती है, जो अर्जेंट हायरिंग होती है, उसमें यू कैन डेफिनेटली अप्लाई. इट कैन इंक्रीज योर चांसेस टू गेट अ जॉब अगर आप वर्क परमिट पे हो. And yeah, you can keep on applying in supply chain or whichever field you want to apply, not just supply chain. तो ये मेरी एक recommendation रहेगी एक और. Perfect. बाकी चलो Instagram पे हमें फॉलो कर लेना. Do not forget to check all the links in the description box below. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो. और कोई कमेंट्स या कोई सजेशंस देने हैं in regards to this video और any upcoming videos है ना, वो कर देना. बाकी हम मिलते हैं, या मैं तो for sure मिलूंगा ही आपको किसी नई वीडियो में. And if you like it, then yeah, you have to like, share and subscribe. Till then, have a good one. Stay safe. Bye bye.